पार्ट 1 में आपने सुना कि कैसे श्रेया घर से कॉलेज के लिए निकलती है, लेकिन वो कॉलेज पहुंची ही नहीं। कैसे उसकी लाश बचगांव के एक किराए के कमरे तक पहुंची और कैसे उसी कमरे के बाथरूम से उसकी लाश बरामद हुई। पोस्टमार्टम में गले और पेट पर धारदार हथियार के वार से अत्यधिक रक्तस्राव को मौत की वजह बताई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि पुलिस की जांच में सामने आया कि विवेक अकेला नहीं था, बल्कि उसने साथ लिया था अपने दोस्त पुनीत मिश्रा का। और इस हत्या के पीछे बताई गई रकम थी 22 लाख रुपए। पुलिस के मुताबिक पुनीत और विवेक बहुत पुराने दोस्त थे। दोनों ने एक ही कॉलेज में साथ में बी फार्मा की डिग्री ली थी। पढ़ाई के बाद दोनों अलग अलग जगहों पर रह रहे थे, लेकिन बराबर संपर्क में थे। पुलिस के अनुसार पुनीत आर्थिक तंगी से गुजर रहा था और उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। पुलिस के मुताबिक विवेक ने पुनीत से कहा कि अगर वह उसका साथ देगा तो वह उसे 22 लाख की रकम देगा, और काम था श्रेया को रास्ते से हटाना। यही वह बिंदु था जहां पुलिस के मुताबिक पैसों की लालच ने एक दोस्त को इस हत्याकांड में शामिल कर लिया। पुलिस के अनुसार 17 अगस्त की रात विवेक और पुनीत दोनों बचगांव पश्चिमपुरा स्थित उस किराए के कमरे तक पहुंचे। कमरे को पहले से विवेक ने किराए पर ले रखा था। रिपोर्ट में बताया गया है कि कमरे में सामान्य गृहस्थी का सामान भी नहीं था। वहां बस एक तकिया और एक गद्दा पाया। पुलिस को शक हुआ कि कमरे का इस्तेमाल रहने के लिए नहीं, बल्कि एक खास मकसद से किया गया है। 18 अगस्त की सुबह पुलिस के मुताबिक श्रेया को विवेक कमरे पर ले आया। पुनीत वहां पहले से मौजूद था और श्रेया के कमरे में पहुंचते ही उसने श्रेया को पीछे से पकड़ लिया और फिर उसके बाद पुनीत ने धारदार हथियार से ताबड़तोड़ उसके पेट पर, उसके गले पर कई बार चाकुओं से वार किए। श्रेया गंभीर रूप से घायल हो गई और उसी क्षण उसकी मौत हो गई। इसके बाद शव को ले जाकर बाथरूम में रख दिया। अब आते हैं उस सवाल पर जिसने इस केस को और सनसनीखेज बना दिया। पुलिस रिपोर्टों के आधार पर कहा जा रहा है कि हत्या के बाद विवेक ने पुनीत से कहा कि वह रुपए लेने जा रहा है और तब तक पुनीत उसका उसी कमरे में इंतजार कर रहा। वह इंतजार करता रहा कि विवेक अपने वादे के अनुसार आएगा और उसे 22 लाख रुपए देगा। लेकिन करीब 20 मिनट बीत गए और विवेक वापस नहीं आया और उसका फोन भी बंद हो गया। पुनीत को शक हुआ कि शायद वह फंस चुका है बहुत ही बुरी तरह से। उसने तुरंत वहां से निकलने का फैसला लिया। पुलिस के मुताबिक पुनीत ने कैब बुक किया और वाराणसी के एक होटल में ठहर गया। पुलिस के हाथ में अब 3 महत्वपूर्ण चीजें हाथ लग चुकी थी। पहला सीसीटीवी फुटेज, कैब ड्राइवर की जानकारी और तीसरा सारे कॉल रिकॉर्ड। इस हत्याकांड के पीछे अहम कड़ी बना कैब ड्राइवर। जांच के दौरान पुलिस को उस इलाके में एक कैब दिखाई पड़ी। उसने तुरंत उस कैब को ट्रेस किया। ड्राइवर से पूछताछ शुरू हुई और पूछताछ के आधार पर पुलिस पुनीत के पास पहुंचती। उसके बाद उसके मोबाइल नंबर का CDR और तकनीकी लोकेशन खंगाली। विवेक और पुनीत के बीच संपर्क भी जांच में सामने आया। अब पुलिस को शक नहीं बल्कि एक मजबूत जांच की दिशा मिल चुकी। पुलिस के मुताबिक उसे जखनी जामुनी तिराहे के आसपास रोकने की कोशिश की गई, लेकिन उसने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में उसके पैरों